सेकुलर बेगैरत तबका है जो तूफान बर्पा करने लगता है कि आप एक वॉर मॉन्गर हैं, आप भारत के साथ जंग करना चाहते हैं, आप पाकिस्तानी कौम को मरवा देंगे, अमन की बात करें, अमन की आशा की बात करें। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद थी कि भारत ने अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को 12 सितंबर को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा तिजारत इजलास में शिरकत के लिए भारत अपना वफ्द पाकिस्तान नहीं भेजेगा। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर खारजा साउदार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। ये वो सारा बेगैरत लिबरल तबका जो सारी जिंदगी नस्ल दर नस्ल हिंदुओं के गुलाम रहे हैं, आसमा जहांगीर, नजम सेठी, हामिद मीर, ये नस्ल दर नस्ल गुलाम इब्ने गुलाम, गद्दार इब्ने गद्दार, ये लोग कभी भी पाकिस्तानी कौम को उस खतरे से आगाह नहीं करेंगे कि जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी इस पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। एक बात बड़ी अच्छी तरह याद रखिएगा, ग़ज़वा-ए हिंद की जो जंग है ये एक डिफेंसिव वॉर है, ये एक वॉर ऑफ एग्रेशन नहीं है। ये शुरू होगी अखंड भारत की बड़ी जंग के जवाब में। वैसे तो भारत के साथ होने वाली, हिंदू मुशरिकों के साथ होने वाली तमाम जंगें जो मोहम्मद बिन कासिम के वक्त से लेकर आज तक हमारा तसादुम इन मुशरिकों के साथ हुआ है, ये सब ग़ज़वा हिंद की जंगें हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जिस जंग की, वो आखिरी जंग है, फैसला कुन जंग। तो वो जंग भी पाकिस्तान शुरू नहीं करेगा, शुरू इनकी ये अखंड भारत की एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी करेगी। ये कभी भी, जैसे कहा, ये जो लिबरल और सेकुलर बेगैरत तबका है पाकिस्तान में, कभी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी रियासत को ये नहीं बताएंगे कि अखंड भारत का क्या मतलब है, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। कितना खौफनाक तूफान है जो इस खित्ते में अब तैयार हो चुका है, और किसी भी वक्त ये आतिश फिशा और ये जलजला फटेगा और पूरा खित्ता एक खौफनाक जंग की लपेट में आ जाएगा। उसके जवाब में जब पाकिस्तान एक दिफाई कार्रवाई करेगा, हम अपना डिफेंस करेंगे, और फिर उस डिफेंस के नतीजे में जब हम भारत को पीछे धकेलना शुरू करेंगे, ये ग़ज़वा-ए हिंद है। ग़ज़वा-ए हिंद हम शुरू नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे अखंड भारत की बड़ी जंग का। और ये जंग जरिया बनेगी भारत की मुकम्मल तबाही का। क्यों? हिंदुओं को तो यह तकब्बुर है कि अखंड भारत के नतीजे में वो बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी एक बड़ी हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं ये कि इस जंग के नतीजे में मुकम्मल तौर पर भारत एक रियासत की हैसियत से तबाह व बर्बाद हो जाएगा। भारत दोबारा एक मर्तबा मुस्लिम हुक्मरानी में आएगा, मुसलमान उनके हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर वापस लाएंगे। ये बात हमें स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर भी हमारी किताबों में, अहादीस शरीफ में बताई गई है। ये हमारे लिए एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तो है ही। ये वो बिशारतें हैं जो एंड टाइम्स की, आखिरी जमाने की वो बिशारतें जो सैयदी रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई हैं, उनका ये अहम तरीन हिस्सा एक ये है कि मुसलमान फौजें आखिरी जमाने में हिंदू मुशरिकों के साथ एक फैसला कुन तसादुम करेंगी, और फिर ये मुसलमान फौजें पलटेंगी तो इसराइल जाएंगी और इसराइल के साथ इनका तसादुम होगा। वो तमाम निशानियां जो सैयदी रसूलुल्लाह ने आखिरी जमाने के हवाले से बताई हैं, वो अब खुलकर हमारी आंखों के सामने आ रही है। एक बात और याद रखिएगा कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तो होती है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको उस जमाने की जियोपॉलिटिक्स को भी देखना पड़ता है। और अहादीस और उनकी स्पिरिचुअल विजडम समझ उस वक्त आती है कि जब आपके सामने वो पॉलिटिकल और ज्योग्राफिक और मिलिट्री डेवलपमेंट्स होने लगती हैं जिनके बारे में अहादीस शरीफ में बताया जाता है। सदियों तक मुसलमानों को समझ में नहीं आती थी वो अहादीस कि जिनमें सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि आखिरी जमाने में मुसलमान फलस्तीन में यहूदियों के साथ जंग करेंगे। भारत ये कहता है कि हम अपने जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, और आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये मुलाकात होनी थी। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये बायलैटरल डिस्कशन नहीं है।
क्या चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है। और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। सो डॉक्टर जयशंकर जो कि आर्किटेक्ट है इस सारी गेम के, इस माइंड के, और पीछे सारी बात है उनके पॉलिटिकल सपोर्ट है जो कि उस दौर के क्या आज के दौर के बल्कि हर दौर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से है। अब आपको मजे की बात बताऊं, कुछ महीने पहले, ये मार्च की बात है, इसी साल की मार्च की बात है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है वो सीरियसली सोच रहे हैं कि ट्रेड हम इंडिया से शुरू करें। ठीक है जी। जो वहां पे इंडिया के अंदर जो पंजाब और अमृतसर इधर उधर के जो कारोबारी लोग थे वो बड़े खुश हुए कि हमारी प्रोडक्ट को वैल्यू मिलेगी। तो अगर अमृतसर से कुछ चीज दिल्ली जाती है या यूपी जाती है या और बाकी स्टेट्स में की जाती है तो हो सकता है वहां पे इतना कंपटीशन ना हो, तो उनको अपनी प्रोडक्ट का ये था कंपटीशन आएगा और पाकिस्तान आएगी। लेकिन जयशंकर साहब ने कहा इंडिया का कोई मूड नहीं है। ये डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज थे। सो पाकिस्तान कह रहा है हम सोचेंगे, जयशंकर ने कहा हम कोई नहीं सोचेंगे। आज एससीओ की डिस्कशन के हवाले से इंडिया ने पाकिस्तान को कह दिया हम वर्चुअल आएंगे। मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो खुद एससीओ के इजलास में वहां नहीं जाता, जयशंकर को भेजता है, वो पाकिस्तान में इजलास कैसे अटेंड करेगा? एक लॉजिक बनती है ना। जो नरेंद्र मोदी जब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का इजलास होता है दिल्ली के अंदर पिछले साल, तो उस वक्त वो सारा सेशन वर्चुअल कर देता है, जबकि सिर्फ एससीओ को रेलिवेंट रखने के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास इन पर्सन गोवा में कर लेता है। आप क्या समझते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनको पता है क्यों आए। आज हम अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान ताकतवर होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। देखिए इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये है कि आपस से जो लड़ दे रहे हैं ना, लड़न दो। हम हमारी बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में एक एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही है, बलोच जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका पॉलिटिकल अपरेटस के अंदर एक इस वक्त बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है। कल पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि बड़ा शोर मचा है कि एक जलसा था जिसमें इमरान खान की पार्टी ने फौज पे बड़ी तनकीद की। फौज के लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर घुस के एमएनएस को गिरफ्तार कर लिया है। पार्लियामेंट ये कह रही है हमारी सैंक्टिटी की वायलेशन हो रही है, तो वो कह रहे हैं ये तो लड़ रहे हैं, तो हम इनको क्यों स्पेस दें, हम इनको क्यों स्पेस दें? ठीक है। सो ट्रेड हम क्यों इनके साथ शुरू करें, हम इनके पास क्यों जाएं? तो दुनिया का कोई बंदा तो जा नहीं रहा पाकिस्तान, तो हम क्यों जाएं? ये है वो बात। लेकिन मैंने आपको दोस्तों एक चीज कही थी, नरेंद्र मोदी ओज नवाज शरीफ अ ट्रिप। जैसे कल अगर नवाज शरीफ कहे कि मैंने आना है या मेरे भाई ने आना है तो नरेंद्र मोदी को नो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब फर्स्ट टाइम वजीर आजम बने थे तो उनको अलाउ किया पाकिस्तान ने कि वो ऊपर से गुजरते हुए आना चाहें तो आ जाएं। ठीक है। लेकिन हमारे हालात तो ऐसे हैं भाईजान कि